तो आज से हम लोग एक एक करके सारे कनेक्टर्स को डिटेल में देखेंगे, लैपटॉप में और डेस्कटॉप में दोनों। चलिए आज हम लोग देख लेते हैं CRT कनेक्टर। तो देखिए ये लैपटॉप का स्कीमेटिक डायग्राम है, G570 लेनोवो मॉडल है। इसमें देखिए CRT मतलब आपका VGA कनेक्टर, जिसमें डिस्प्ले एक्सटर्नल डिस्प्ले कनेक्ट होता है 15 पिन का, ब्लू कलर का। ये 32 नंबर पेज में है, तो हम जाते हैं वहां पे, जाके देखते हैं इस कनेक्टर में क्या क्या है। ये सबसे पहले बड़ा कर लेते हैं। दिख रहा है ये, और थोड़ा बड़ा कर दो। ये दिख रहा है ना? सर कौन सी वाली? ये वाली, ये वाली, ये थोड़ा वाली। मार्क कीजिए सर। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, करता हूँ। ये वाला, ये वाला। जी सर। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, अब एक जो डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप का भी VGA कनेक्टर थोड़ा देख लेते हैं, फिर हम कंपेयर करते हैं, फिर जाके एक एक पिन के बारे में मैं बताता हूँ। इसमें CRT देखो, VGA कनेक्टर। ठीक है, इसको बड़ा कर देते हैं। इसमें दिखा? यस सर। चलो और एक देख लेते हैं, देख ही लेते जब देख रहे हैं। यहाँ पे ये भी दिख रहा है। यस सर। अब एक एक करके सबको देखते हैं, इनमें डिफरेंसेस क्या है। देखो एक चीज समझना है, जहां पे भी कॉमन कनेक्टर लग रहा है, चाहे USB हो, चाहे VGA हो, चाहे HDMI हो, डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, सब में पिन डिटेल एक ही होगा। कैसे? पहले देखते हैं, पहले लैपटॉप का देख लेते हैं। देखो यहाँ पे CRT कनेक्टर है, तो हर कनेक्टर को कुछ ना कुछ सप्लाई चाहिए होता है। जी सर। तो देखो यहाँ पे 9 नंबर पिन पे, 9 नंबर पिन पे हमारा कितना सप्लाई है? 5 VS 5 वोल्ट। ठीक है। 5 volts। ये कौन सा डायोड है? साइन देख के मत बताना, सोच के बताना, लॉजिक समझ के बताना। कितना तरह का डायोड होता है बताया था सर जो? जनरल Sir, डायोड three. Sir, it sir, जनरल general डायोड diode. Sir, general diode. टाइप डायोड 3 टाइप का होता है, हाँ शॉर्टकी, नॉर्मल डायोड और जनरल डायोड। हाँ, तो अब मुझे बताओ, अगर ये जेनर डायोड है तो जेनर डायोड का काम क्या है?
मैंने बोला था ना लॉजिक देख के बताना। रिवर्सिंग बायसिंग में काम करता है। रिवर्स बायसिंग में काम करता है। रिवर्स बायसिंग। ये वोल्टेज अगर इधर रिवर्स बायसिंग में कभी जाएगा क्या? नहीं सर, नहीं जाएगा। और ये और क्या बताया था? जेनर डायोड कहाँ पे कौन से सर्किट में काम करता है? सीरीज के पैरेलल? सर पैरेलल। पैरेलल में काम करता है क्योंकि वो रेगुलेट करता है ना वोल्टेज को। यस सर। मतलब जितना भी हो उसको वो स्टेबल बना देता है। तो यहाँ पे कोई भी चांस है क्या इसका जेनर डायोड होने का? नहीं सर। लॉजिक भी देखो, दिमाग लगाओ। अब तुम लोग उतना स्टैंडर्ड में जा चुके हो, दिमाग लगाओ, बोलो ये शॉर्टकट डायोड है, यहाँ पे जेनर डायोड होगा तो ये काम ही नहीं करेगा, ये सर्किट फेल। ठीक है ना? यही वोल्टेज कन्वर्ट होकर ये बन रहा है। ठीक है, ये कुछ नहीं है अलग से। यही वोल्टेज इधर जब जा रहा है, इधर इसका नाम दे दिया गया है CRT VCC और कुछ नहीं। तो इधर से ये इधर जाएगा ही नहीं, जेनर डायोड होगा तो। लगता ही नहीं है कभी जेनर डायोड इस तरह से। सीरीज में जेनर डायोड लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। समझ में? ये सब ध्यान में रखो। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ हमारा? 9 नंबर पिन पे क्या है? सप्लाई है। 5 वोल्ट। ठीक है, बाकी में देखते हैं। देखो डेस्कटॉप में ये 9 नंबर पिन है। Yes, 9 sir. नंबर पिन है। 9 नंबर पिन पे क्या लिखा हुआ है? Fuse VCC. यूज VCC। VCC. R. इसको कॉपी करके देखते हैं। इसको कॉपी करके देखते हैं ये कहाँ से आया है। ये USB में भी देखो फ्यूज VCC है। ये बाद में देखेंगे हम। देखो ये कहाँ से आया है। Sir, 5 volt dual. ठीक है, 5 वोल्ट डुअल कहाँ से जनरेट होता है? याद है? Sir, 5 वोल्ट 5 से volt से 5 5 वोल्ट volt. से जनरेट होता है। Yes, sir. 5 volt और 5 SB. हाँ ठीक है, लेकिन 5 वोल्ट ही है अल्टीमेटली। Yes, sir. इसमें देखते हैं। इसमें देखो 9 नंबर पिन। 9 नंबर कहाँ गया? 9 नंबर पिन। देखो 9 नंबर पिन में कितना है? VCC 5. VCC 5। सेम है तीनों में। ये सर। चलो सप्लाई मिल गया तुमको। अब देखो, और अब इसमें समझना है VGA कनेक्टर में 5 सिग्नल होता है। 5 तरह का सिग्नल होता है जो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वो 5 सिग्नल तुम लोग को याद रखना है, और बाकी 2 होता है, लेकिन ये 5 को याद रखना है। एक हो गया रेड ग्रीन ब्लू, एक हो गया रेड, एक हो गया ग्रीन, एक हो गया ब्लू। ब्लू। ये 3 सिग्नल से क्या होता है? ये 3 सिग्नल से हमारा कलर जनरेट होता है। अगर कलर रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होता है, जब केबल हमारा ढीला हो जाता है, कभी कभार कलर नहीं चेंज होना शुरू हो जाता है, व्हाइट हो जाता है, रेड हो जाता है, देखियो ना? Yes, sir. Yes, sir. फिर Yellow हो टाइट जाता कर है. फिर टाइट कर देने से ठीक हो जाता है। Yes, sir. तो ये इन तीनों पिन पे वो असर होता है। ये 3 पिन पे असर होता है, क्योंकि वोल्ट जितना भी कलर जनरेट हो रहा है, ये 3 पिन से ही वो जनरेट होता है। यही 3 कलर से सारे कलर जनरेट होते हैं। अच्छा अब बताओ, रेड का कितना पिन है? 1 नंबर है। Yes, sir. ग्रीन का कितना है? 2 नंबर है। ब्लू का कितना है? 3 नंबर है। तो लिखते जाओ ये सब। सप्लाई लिख दो 9 नंबर पिन 5 वोल्ट। रेड ग्रीन ब्लू लिख दो 1 2 3। लिख लो तो याद रह जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो रेड ग्रीन ब्लू है, ये रेड ग्रीन ब्लू देखो यहां से ये जा रहा है, यहाँ से ट्रेवल कर रहा है। ये कॉइल लगा के, इतने सारे कैपेसिटर रजिस्टर लगा के ये कहाँ पे जा रहा है? कहाँ से ये कम्युनिकेट करता है? ये हमारा जो इसका कंट्रोलर है वहीं से कम्युनिकेट करेगा ना। Yes, sir. कौन होता है विजय कंट्रोलर? Sir, हमारा ICH.
ICH होता है? क्या Yes, हो गया sir. है? सर नहीं PCH होता है, PCH MC PCH या फिर MCH. ये डिस्प्ले है ना, डिस्प्ले को तो कंट्रोल करता है हमारा PCH या फिर MCH ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. याद है किसी सर. का बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, थोड़ा बंद कर दीजिएगा, म्यूट कर दीजिएगा। तो ये देखो यहाँ पे 17 नंबर पे हमारा PCH है। चलो जाके दिखा देते हैं। क्यों एज्यूम करेंगे? ये हम लोग देख लेते हैं कहाँ से आया है। देखो ये CRT का पोर्शन है। ये कौन सा है देखो जरा, देखो ये क्या है? PCH. ये PCH है हमारा। PCH का देखो ये 3 हो गया ना, रेड ग्रीन ब्लू। मतलब कलर के सिग्नल को कौन कंट्रोल कर रहा है? PCH कर रहा है, करता ही है, आपको पता है ना। Yes, sir. चलो अब नेक्स्ट देखें, इसका पिन नंबर कितना है? रेड ग्रीन ब्लू का पिन नंबर Sir 1, 2, 1 2 3 बस। अब देखो हम लोग ये डेस्कटॉप का देखेंगे। अरे इसको कॉपी कर दिया। ठीक है ठीक है। हाँ ये इसका देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है। देखो तो क्या है? RGB है। Yes, sir. इसमें भी सेम है। देखो ये RGB, ये RGB, ये RGB जा कहाँ रहा है? ये जो RGB है, ये RGB देख लेते हैं। ये R तो बहुत जगह दिखा देगा यार। हम लोग काम करते हैं इसके, ये हमारा PCH सेक्शन है ना, PCH, ये तो PCH कर देते हैं। इसका CRT सेक्शन में देख लेते हैं। SATA, EPC, ऑडियो, SPI, RTC, SPM, ऊपर होगा, ऊपर होगा। कौन सा है? ये हो गया DMI, ये हो गया PCIe, ये हो गया हमारा USB, ये हमारा, हाँ ये वाला पोर्शन ऐसे करके दिया है, ठीक है। देखो इसमें थोड़ा अलग से दिया है और क्या। Yes, sir. मिला. देखो RGB मिला, Yes, sir. और इसमें भी ढूंढोगे तो इसमें दिखाने का जरूरत है कि दिखा दूं? इसमें तो MCH है। चलो दिखा देता हूँ, समझ लो, दिमाग में घुस जाएगा और क्या। MCH,
इसमें इस तरह से दिया है, ठीक है, इसमें बाद में देखते हैं, ठीक है, इस तरह से दिया है, पहले समझ लेते हैं, फिर इसमें ढूंढ लेंगे सारा चीज, पहले देख लेते हैं, चीजें वही होंगी, अलग कुछ होने वाला है नहीं। हाँ, आवाज आ रही है मेरी ना? आवाज आ रही है? यस सर, अभी आया। वो Yes, लाइट sir. चला गया तो देखो, सबसे पहला हमारा ये सप्लाई इंपॉर्टेंट है, 5 वोल्ट सप्लाई जो 9 नंबर पिन पे आता है, और हमारा क्या इंपॉर्टेंट है, RGB सिग्नल, कलर के लिए ये 3 सिग्नल इंपॉर्टेंट है। और क्या है, देखो कभी कभार ये कॉइल भी खराब हो जाने से हमारा डिस्प्ले नहीं आता, ये 3 कॉइल बहुत खराब होता है, कलर के सिग्नल में ये 3 कॉइल बहुत खराब होता है। और देखो, और एक इंपॉर्टेंट है एच सिंक, देखो HSVS, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सिंक्रोनाइजेशन, इसको बोलते हैं वर्टिकल सिंक्रोनाइजेशन। इसका देखो पिन नंबर, पहले पिन ध्यान में रखो, 13, 14 लिख दो, लिख लो कॉपी में। हॉरिजॉन्टल सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल हमारा 13 नंबर पिन से आता है, वर्टिकल सिंक्रोनाइजेशन पिन हमारा 14 है। ये दोनों क्या है, हमारा डिस्प्ले का एक्सिस है, क्योंकि स्क्वायर में आता है ना हमारा डिस्प्ले। स्क्वायर किससे बनेगा, वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल मतलब ऐसे, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, ऐसे ही ना डिस्प्ले बनता है। यस सर। तो इसी से हमारा पिक्सल वगैरह सब जनरेट होता है, और इसमें अगर गड़बड़ हो गया तो भी डिस्प्ले में इशू आएगा। तो 5 हमको मिल गया। सर जो छोटा बड़ा हो जाता है वही ना? हाँ, वैसे बता सकते हो थियोरेटिकली, ठीक है, छोटा बड़ा हो जाता है, हेजी हो जाता है, बहुत तरह का प्रॉब्लम आता है, ठीक है। अब ये 5 तो हो गया, मतलब हमको 6 चीज मिल गया ना, एक हो गया रेड ग्रीन ब्लू, एक हो गया एच सिंक वी सिंक, और एक हो गया सप्लाई। इसको छोड़ के और 2 होता है, जो भी देख लेना अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो। एक हो गया डेटा हमारा, एक हो गया हमारा डेटा, और एक हो गया हमारा क्लॉक। क्लॉक। इसका देखो कौन कौन सा है पिन। डेटा हमारा 12 नंबर पिन पे, क्लॉक हमारा 15 नंबर पिन पे। मतलब डेटा, एच सिंक, वी सिंक, क्लॉक। डेटा 12, एच सिंक 13, वी सिंक 14, क्लॉक 15, ऐसे याद रखो। 9 नंबर पिन, 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15। ठीक है, सर डेटा में क्या होता है और क्लॉक में क्या होता है? डेटा क्लॉक पढ़े नहीं थे? देखो एक चीज समझो, ऐसा? डेटा क्लॉक के बारे में फिर से बताता हूँ। कोई भी चीज डेटा जो ट्रेवल करता है, डेटा मतलब इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन मतलब कौन सा डिस्प्ले आ रहा है, तुमने कंप्यूटर में हार्ड डिस्क में चेंज अभी क्या आ रहा है हमारे डिस्प्ले में, कौन सा डेटा आ रहा है, किस स्कीमेटिक आ रहा है, इस पे हम काम कर रहे हैं, ये सब सारी चीजें क्या है, डेटा है। ये सारी डेटा है ना। यस सर। Yes, sir. जो भी हम वर्क करते हैं वो डेटा क्लॉक के हिसाब से जाता आता है, ठीक है। बाकी सब क्या कर रहा है, देखो सबसे पहले देखो मैं बता रहा हूँ, कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, इस कनेक्टर को सप्लाई चाहिए, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। इसको सप्लाई Yes, मिला, अब ये काम करने के लिए रेडी है क्योंकि अब जिंदा है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसको
इसको कलर चाहिए, ठीक है। लाइट का भी अच्छा। कॉन्सेप्ट होता है, लाइट का कॉन्सेप्ट वो मॉनिटर में होता है, लाइट का कॉन्सेप्ट मॉनिटर में ही होता है, लेकिन इंटरनल डिस्प्ले का कॉन्सेप्ट, उसका लाइट इंटरनल डिस्प्ले के अंदर रहता है। एलईडी लाइट, एक तो ट्यूब एलईडी लाइट अंदर में एलईडी लगा रहता है। एलसीडी कनेक्टर में एलसीडी हमारा जो डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले दो तरह का होता है, इंटरनल डिस्प्ले का बात कर रहा हूँ। एक एलसीडी होता है, एक एलईडी होता है। हम जो लैपटॉप पे Yes, डिस्प्ले sir. लगा हुआ Yes, रहता है, एक एलईडी होता है, एलसीडी होता है। एलसीडी में क्या होता है, एलसीडी लाइट जलता है ना, लाइट नहीं जलने से कभी दिखाई देगा क्या? नहीं सर। लाइट का सिग्नल जब काम नहीं करेगा तब क्या होगा, तब हमारा डीम डिस्प्ले प्रॉब्लम होता है, ठीक है। एक सेकंड रुकना है। हाँ, तो लाइट हमारा जो है, लाइट अगर डिस्प्ले में नहीं आएगा तो क्या होगा, डिम डिस्प्ले होगा, यस सर। होगा ना। तो वो डीम डिस्प्ले वाला सेक्शन हम इंटरनल कनेक्टर में, जब इंटरनल का डिस्प्ले उसका कनेक्टर जो पढ़ेंगे उसमें हम पूरा क्लियर कर देंगे। ये कार्ड लेवल पे जाता है, वो भी सर मैं बता दूंगा आप लोगों को। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, जो VGA केबल है सर, जो ब्लैक वाला जो होता है सर, जो बीच में से क्या है? ब्लैक वाला जो होता है बीच में, यस सर। रुको अभी कट जाएगा, तुम लोग फिर से ज्वाइन करना। हाँ यस सर। ठीक है, तुम पहले, हम लोग फिर से ज्वाइन करते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। यस सर।